रोमियो 8 का 25, 26, 27 हम पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़े, और नहीं पढ़ रहा है तो फिर हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं आप। पढ़िए। तो जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। आमीन आमीन। ठीक है। अभी अपन लोग कल जो अभी अपन लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में कुछ चीज़ें अपन सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा क्यों दिए गए, पवित्र आत्मा में हमारी सहायता कैसे करते हैं, है ना, उनका महत्व तो हमारे जीवन में, परमेश्वर के स्वरूप जो है ना, वो कैसा कैसा। तो उनमें से ही एक और काम हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि आशा के बारे में अपन समझे थे कि आशा क्या है, और आशा हम परमेश्वर पे, हमारी आशा किस तरफ है, हमारी आशा किसके ऊपर है, और हमारी आशा जो है वो किस रीति में है ना, उसका जो एक तरीका है वो क्या है, हमने जो आशा लगाई है उस आशा का उद्देश्य क्या है, और हमें किस पे आशा लगानी चाहिए। कई बातें अपन ने कल देखी थी, है ना, कि परमेश्वर पे ही आशा लगाएं, विश्वास के साथ आशा लगाएं। अब हम देखते हैं इस आशा के विषय में और आगे परमेश्वर का आत्मा हमारी क्या मदद करते हैं। ठीक है। 25 में लिखा है कि जिस वस्तु को हम देखते नहीं, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि जिसकी हम बाट जो रहे हैं या जिसकी हम आशा कर रहे हैं, यदि हम उसकी आशा रखते हैं ना, जिसको हमने देखा नहीं, अगर हम उसकी आशा रखें तो हम उसकी बाट जोते हैं, उसका रास्ता देखते हैं। अब यहाँ पे जो आशा है ये उद्धार के विषय में है, यानी कि अपन अगर ये वचन पिछले 18 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो आशा शब्द जो इन वचनों में आया है 23, 24, 25 में, ये है उद्धार के विषय में। ठीक है। अब उद्धार जो है, आत्मा का उद्धार, शरीर का उद्धार, है ना, ऐसे कुछ तरह का उद्धार होता है। यहाँ पे जो उद्धार के विषय में जो परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि हम इस दुनिया से जब अपने उठकर अपने परमेश्वर से मिलेंगे, उस उद्धार के बारे में होता है, शरीर का उद्धार। क्योंकि जब हमने विश्वास किया तो हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, परंतु अब शरीर के उद्धार के विषय में यहाँ पे ये वचन हमें बता रहा है। ठीक है। तो जब हमें ये वचन बता रहा है तो हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर से, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने आएंगे बादलों पर और तुरही फूंकी जाएगी और हम उठा लिए जाएंगे, ये उस विषय में बात हो रही है। ठीक। लेकिन यदि इसको अपन अब संसारिक तरीके में समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जिस चीज़ के विषय में हम जो हमने देखी नहीं, यदि उसकी आशा रखें तो हम उसकी बाट जोते हैं। अब ये समझो कि एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, सालों से बीमार है, और वो बीमार है तो अगर एक दिन वो ठीक हो जाए, चंगा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, तो क्या कहे, इस बीमारी से मेरा उद्धार हो गया, यानी ये बीमारी अब मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। एक अंधे को अगर आंखें मिल जाए तो क्या कहेगा, मेरी अंधेपन से मेरा उद्धार हो गया, अब मुझे अंधापन दोबारा नहीं। उद्धार का मतलब है जो चीज़ हमें दोबारा नहीं मिले वो है उद्धार। उस चीज़ से, जिस चीज़ से छुटकारा मिला और वो चीज़ हमें दोबारा नहीं आएगी, तो वो कहते हैं उद्धार, है ना। एक व्यक्ति बहुत गरीब है और यदि उसकी एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए उसको, और उसकी बहुत जैसे मान लीजिए कि हम पहले सुनते थे, या आजकल कम सुनने में था, पहले बहुत सुनने में था कि रिक्शा वाले का बेटा कलेक्टर बन गया। क्या बोलते थे, अरे भैया उनके परिवार का तो उद्धार हो गया, वो तो अब गरीबी से उनका उद्धार हो गया, अब कहाँ उनको किसी चीज़ की समस्या है। जैसे ही हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया था, हमारी आत्मा का उद्धार हमको हो गया था। अब शरीर के उद्धार के विषय की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन अपन इस उद्धार को, जो शब्द है, फिलहाल उठा लिए जाने की जगह हम अपने जीवन के कामों के विषय में देखेंगे, उन समस्याओं के विषय में देखेंगे कि हमारा उद्धार, हमारे देखो कि यहाँ पे जो चंद लोग हैं अपन, पर हर एक के विषय में एक अलग अलग समस्या, एक अलग अलग पहाड़, एक अलग अलग ऐसा रुकावट है जो जिससे हमें उद्धार पाना है, यानी कि उससे छुटकारा पाना है हमेशा के लिए। तो वो कह रहा है कि जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, अब उस विषय के, उस जो हमारा प्रार्थना विषय है, उस प्रार्थना विषय का जो उत्तर है, यदि हम उसकी आशा रख रहे हैं तो फिर हम उसकी बाट जो रहे हैं।
अगर हम अपने उत्तर की आशा ना रखें तो हमें बाट जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर हम अपनी प्रार्थना विषय की जो आशा लगा रहे हैं, उस आशा को अगर हम ना रखें कि रहने दो, नहीं होगा कोई बात नहीं, या हो जाएगा कोई बात नहीं, देखेंगे भविष्य में क्या है, ऐसी बात सोच समझ के अपन अपनी आशा को अगर ना रखें तो हमें उसकी बाट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो होगा ही होगा, उसके विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि हम उसकी आशा रखते हैं, और हमने कल देखा था कि अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहो क्योंकि बुलाने वाला सच्चा है, और हमने जिससे प्रार्थना की है वो सच्चा परमेश्वर है, तो हम अपनी आशा के विषय में, हमारे प्रार्थना विषय के उत्तर के विषय में जो हमारी आशा है उसके प्रति हम आशा लगा के रखते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है अभी तक। हम विश्वास तो करते हैं कि ऐसा होगा, परंतु हमने उसको देखा नहीं, और जब देखा नहीं तो हम उसकी आशा लगाते हैं, और जब हम उसकी आशा लगा रहे हैं तो हम उसकी धीरज से बाट जो रहे हैं। अब ये धीरज क्या है? एक तो ये धीरज है पवित्र आत्मा का फल, ठीक है, क्या है? पवित्र आत्मा का फल है, उसके 9 फलों में से एक फल है। और यहाँ पर जो धीरज जिस रीति से लिखा है उसका एक दूसरा भाग भी है, वो अपन देखते हैं। 26वें पद में लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। देखो यहाँ पे दुर्बलता शब्द आया, दुर्बलता का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर से उत्तर आना। हमने प्रार्थना करी और आमीन किया, विश्वास किया, और परमेश्वर के उत्तर आने के बीच में जो समय का गैप है, जो समय का गैप है, इस गैप में ये कितने समय का होगा ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। इस गैप के बीच में कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कई बार हमारी हिम्मत टूट जाती है, कई बार लगता है कि बस छोड़ दो, अब इससे ज़्यादा प्रार्थना क्या ही करें यार, क्या प्रार्थना करेंगे, ऐसी बातें ख्याल मन में आती है। शैतान कहता है कि तो भाई इतने दिन से, इतने सालों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ, काहे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्यों प्रार्थना कर रहे हो, क्या मिला तुम्हें? ऐसे सवाल आते हैं जीवन में। विश्वासी लोग सोचते हैं क्या मिला मुझे, विश्वासी लोग सोचते हैं हम क्यों प्रार्थना करें, कुछ भी तो नहीं बदल रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, ऐसी बातें मन में आती हैं। तो जब ऐसी बातें, जब हमारा शरीर दुर्बल होने लगता है, हमारा हियाब टूटने लगता है, हमारी हिम्मत खत्म होने लगती है, हमारी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं अपने उत्तर को देखने के लिए कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा एक ख्याल मन में, ऐसा एक पौधा मन में उगने लगता है, एक बिना उम्मीद की प्रार्थनाएं होने लगती हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि विश्वासी व्यक्ति, विश्वासी जन परमेश्वर पे उम्मीद लगाना, उससे आशा रखना, उस पर विश्वास करना छोड़ देता है। बस कहता है कि चलो अब जो चल रहा है चलने तो, जब होना होगा होगा, बस हमारा काम है प्रार्थना करना, सो हम प्रार्थना करते रहेंगे। ये उस दुर्बलता के बारे में बात करी जा रही है, जब लगता है कि इससे ज़्यादा और हम सहन नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है हमको कई बार कि इससे ज़्यादा हम सहन कर नहीं पाएंगे परमेश्वर, इससे ज़्यादा पड़ा तो हम मर जाएंगे, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अगर दुख पड़ा, इससे ज़्यादा अगर और सहना पड़ा, इससे ज़्यादा और अगर समय खिंचा, इससे ज़्यादा और अगर तकलीफ बढ़ी तो पता नहीं मैं क्या कर लूँगा, कर लूँगी, पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या कौन सा कदम मैं उठा लूँ, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊँगा करके जो दुर्बलता आती है, यानी कि ताकत खत्म होती है, उस दुर्बलता के बारे में बात कर रहे हैं, उस पेशेंस के बारे में बात कर रहे हैं, धीरज के बारे में बात कर रहे हैं कि धीरज तो धरना चाह रहे हैं, आत्मा तो कह रही है कि और रुको थोड़ा परमेश्वर के लिए, पर शरीर कह रहा है नहीं भाई, इससे ज़्यादा और नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा और नहीं सह सकते, इससे ज़्यादा और हमारी क्षमता नहीं है। आपको जानकारी मिले, प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब परमेश्वर पिता की इच्छा की सिद्धता की पूर्णी की सिद्धता की सिद्ध इच्छा की उसको पूरा करने के लिए जब वहाँ पर गए प्रार्थना करने, तो वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और उनका पसीना लहू के समान गिरा, और उनने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वो दूसरी बार गए, फिर उन्होंने सेम प्रार्थना करी, फिर वो तीसरी बार गए, फिर उन्होंने सेम प्रार्थना करी, परंतु जब तीनों प्रार्थनाओं में कोई उत्तर नहीं आया तो उन्होंने बोला शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। क्या बोला? शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है। और यहाँ पे क्या पढ़ रहा है कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में। देखो कनेक्शन समझ में आ रहा है ना? शरीर तो दुर्बल है, यीशु मसीह कहते हैं, वचन कह रहा है, प्रभु बता रहा है कि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। तो आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल हो चुका है हमारा, और हमें लगता है कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं सह पाएंगे। तो हम बहुत कम लोग ऐसा कह पाते कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, जो होना है वो तो होना ही है, जो लेकिन इसे बदल सकते हो तो सिर्फ आप बदल सकते हो, और इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। मेरे जीवन में मुझे अपनी क्षमता मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, परंतु परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
ये बात यहाँ पे हमें समझ में आ रही है। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है क्योंकि उसे पता है कि अब हमसे नहीं हो रहा, अब हमसे नहीं हो रहा तो किससे होगा? हमें एक सपोर्टर चाहिए, एक सहायक चाहिए। और पवित्र आत्मा हमें किस रूप में दिए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं एक सहायक पिता की ओर से, पिता से विनती करूंगा और वह एक सहायक भेजेगा। तो वो सहायक हमें दिए गए हैं कि वो हमारी सहायता करें। देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किस चीज़ के लिए? प्रार्थना करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। देखो एक समय आता है हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। परमेश्वर, हमने उठ के, बैठ के, लेट के, टेढ़े होके, मेढ़े होके, उल्टे लेट के, सीधे खड़े होके, उपवास रख के, बिना उपवास के 3 दिन उपवास रख के, 21 दिन उपवास रख के, न जाने किस किस तरीके से प्रार्थना कर लिया, दासों के जीवन में बो के, चर्च में बो के, और जाने क्या क्या करके हमने परमेश्वर सब काम कर लिए। जितने मेरी बुद्धि में आए मैंने सारे काम कर लिए प्रभु जी, कि आपका उत्तर मैं देख सकूँ। अब मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या प्रार्थना करूँ आपसे। ऐसे ऐसे ख्याल मन में आते हैं। यदि ऐसा ख्याल आए तो याद रखें, पवित्र आत्मा के विषय ऐसा लिखा है, परंतु कि क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें, हमें नहीं पता। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु किस रीति से करनी है किसी विशेष काम में। तो लिखा है परंतु आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, जो बयान से बाहर है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें आशा रखने में सहायता करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पवित्र आत्मा हमें धीरज से उसकी बाट जोड़ने के लिए सहायता करते हैं। नंबर 3, पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में हमारे सहायक होकर हमारी सहायता करते हैं। नंबर 4, पवित्र आत्मा हमारे लिए खुद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि वो आहें भर कर प्रार्थना करता है। अब आहें भर के प्रार्थना कैसी होती है? आपको याद हो कि यीशु मसीह जब लाजर के पास गए और लाजर को 4 दिन हो गए थे कब्र में पड़े हुए, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला लाजर नहीं, वो जिसको जिंदा किया था प्रभु ने, तो लिखा है, हाँ शायद लाजर के विषय एक जगह जहाँ प्रभु ने आह भरी थी। तो जब परमेश्वर ने वहाँ पे आह भरी तो अंधे की आंख खोली थी। हाँ, अंधे की आंख खोली थी। जो जन्म से अंधा था, बैतसदा का जो अंधा था, उसने थूक के मिट्टी सानी उसकी आंख पे लगाई और ऊपर देख के आह भरी। परमेश्वर लिखा है कि यीशु ने आह भरी। तो जब उन्होंने आह भरी और फिर उससे बोला कि इफ़ता यानी कि खुल जाए, तो उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया। तो ऐसी आहें भर कर पवित्र आत्मा हमारे लिए भी प्रार्थना करता है। आप देख पा रहे हैं यीशु पवित्र आत्मा के बीच का कनेक्शन। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भरते हैं। पुराने नियम में लिखा है कि इजरायली लोग खुद प्रार्थना करना, इजरायली लोग जब सताव में थे तो वो प्रार्थना करना भूल गए थे, वो आहें भरने लगे थे। तो परमेश्वर पिता जब मूसा से बातें कर रहे तो बोले कि मैंने इनकी आहें जो ये भरते हैं, मैंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी थी, उन्होंने आहें भरी थी। तो प्रभु कहता है मैंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। तो वो आहें कौन भर रहा था? पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भरकर प्रार्थना करते हैं, जो बयान से बारे में पता नहीं होता कैसी प्रार्थना करें, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रार्थना करें। वो हमें सही, हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम सही रीति से प्रार्थना कर सकें। फिर लिखा है कि क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है और वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब ये बड़ा सब्जेक्ट होता जा रहा है, लेकिन अपन इसको थोड़े में समझें कि लिखा है कि मनों का जांचने वाला मतलब परमेश्वर जानते हैं कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा कौन जानता है? पवित्र परमेश्वर, जो जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो आहें भर के प्रार्थना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फिर क्योंकि वह कौन? पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। देखो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए। अब परमेश्वर की आत्मा के लिए इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए क्या ज़रूरी है? हमको पवित्र आत्मा के साथ होना ज़रूरी है, उसकी सहायता से प्रार्थना करना ज़रूरी है। और ऐसी प्रार्थना को कई परमेश्वर के सेवक जो सिखाते हैं, वचन के द्वारा जो हमें मिलता है वो मिलता है अन्य भाषा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हमारी प्रार्थना करता है। जिनके पास अन्य भाषा नहीं है वो लोग, उन लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा उन्हें सहायता करते हैं। और लिखा है कि आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं।
परंतु अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भेद और महिमा की बातें बोली जाती हैं और उस व्यक्ति की उन्नति होती है, क्योंकि आत्मा किस रीति से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। इसी वचन को कल भी अगर समय परमेश्वर हमें देते हैं तो कल भी इसी वचन को अपन फिर से इसके ऊपर और इसके अंदर जाकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी समय हो गया, तो अभी हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिए गए, क्या करते हैं हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा हमें सबसे पहले तो परमेश्वर के प्रति आशा रखने के लिए, हमारे उत्तर के प्रति परमेश्वर पर आशा रखने के लिए मदद करते हैं, उस आशा की धीरज से बाट जोड़ने के लिए मदद करते हैं, दुर्बलता में हमारी सहायता करते हैं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जो हमें नहीं पता, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वयं ही आहें भर के प्रार्थना करते हैं। और वो आहें भर के प्रार्थना कैसी होती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। देखो कितने कीमती है पवित्र आत्मा, इसलिए सबको पवित्र आत्मा होना ज़रूरी है। सब लोग पवित्र आत्मा के विषय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जी अपने वायदे किए हुए पवित्र आत्मा को हमें दे और हमें भर। हालेलुया।